Hello friends, welcome back to the channel. Today we are here with the new chapter, that is chapter number 4, class 9th. Name of the chapter is linear equation in two variables. So what is linear equation? अगर आपने polynomial वाला chapter अच्छे से पढ़ा हो और उसका introduction अगर आपने देखा हो, then you will come to know that linear equation या linear polynomial क्या होता है. पॉलिनोमियल वाला चैप्टर अच्छे से उसका इंट्रोडक्शन अगर आप देख के आओगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि लीनियर का मतलब क्या होता है. सो हमने लीनियर वर्ड के बारे में पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में पढ़ा था. कौन से चैप्टर में? पॉलिनोमियल. सो पॉलिनोमियल के अंदर तीन टाइप थे, लीनियर, देन उसके बाद क्वाड्रेटिक था और उसके बाद क्यूबिक था. सो लीनियर का मतलब ये हमने पढ़ा था कि भाई जिसका डिग्री, जो भी पॉलिनोमियल हो जिसका डिग्री 1 हो उसको अपन क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं. अब यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है, बट यहाँ पे इक्वेशन आ रहा है. और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है. मान लो 2x + 5 = 0, अगर ऐसा कुछ लिखा है, इसका मतलब कि इसको अपन इक्वेशन बोलेंगे. क्या बोलेंगे? इक्वेशन. क्योंकि यहाँ पे बीच में आप बहुत सिंपल सा मीनिंग समझ लो, इक्वल टू की साइन आती है, उसको अपन इक्वेशन बोल सकते हैं. ठीक है. सो ऐसा इक्वेशन जो एक वेरिएबल के साथ हो, ठीक है, एक या दो वेरिएबल चलेंगे, वो वेरिएबल का डिग्री क्या होना चाहिए? डिग्री मैक्सिमम 1. ठीक है, 1 से ज़्यादा डिग्री होना चाहिए नहीं. सो पहला चीज़ ये है कि लीनियर का मतलब ये कि जो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, वो वेरिएबल्स हैविंग पावर इक्वल टू 1, जिसकी पावर क्या हो? 1 हो, उसको अपन क्या बोलेंगे? लीनियर बोलेंगे. अब लीनियर को इक्वेशन वाले फॉर्म में, मतलब इक्वल टू वाले फॉर्म में अगर यूज़ करें तो ऐसे वेरिएबल्स जो इसमें इक्वल टू के साथ अपन कोई चीज़ लिख रहे हो, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, एक और लिख देता हूँ, 2x + 3y = 7. चलो ये लिख दिया. तो इसमें भी इक्वल टू की साइन है, मतलब ये भी क्या हुआ? लीनियर इक्वेशन हुआ. अब यहाँ पे वेरिएबल्स क्या होता है भाई? तो वेरिएबल्स मतलब x या y, मतलब जो भी ऐसे इक्वेशन के अंदर जहाँ नंबर ना हो, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, उसको अपन वेरिएबल बोलते हैं. बट 2, व्हाट इज मीनिंग ऑफ 2? तो आपने 8th क्लास तक तो एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल सीखा है. अब यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल के साथ इक्वेशन सीखनी है. जो यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया हुआ है, जो है 2x + 3y. अब यहाँ पे इसके साथ एक और चीज़ अपन देख ले. देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये 2x + 3y. इसके साथ एक और चीज़ बात कर ले कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म नाम की चीज़ होती है. क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना, इन 2 वेरिएबल्स, विथ 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स. सो इसका क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म पे फोकस करो. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax + by + c = 0. ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है. इसको आप लर्न कर लो, रट्टा मार लो, या फिर सिंपल है, याद रखने की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, है ना. तो ये आपको पता ही होना चाहिए. ax + by + c = 0. अब यहाँ पे इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको. तो इसके अंदर अपने पास a और b, तो a क्या है? तो अपने पास a है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x. ठीक है, x वेरिएबल का कोएफिशिएंट है. वैसे ही b क्या है? तो b भी क्या है? अपना कोएफिशिएंट है ऑफ y. ठीक है, वेरिएबल y नहीं लिख रहा हूँ. और c क्या है? तो भाई c है कांस्टेंट. c क्या होता है? कांस्टेंट. और x और y ये दोनों चीज़ क्या है? तो भाई ये अपने पास है वेरिएबल्स. तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स एक इक्वेशन के अंदर यूज़ हो रहे हैं, इसलिए अपन इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स अपन बोलते हैं. वेरिएबल्स आपको पता है, ठीक है, कोएफिशिएंट बता दिया मैंने आपको, और कांस्टेंट भी बता दिया. अब देखो, इस चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्यों हुआ? बिकॉज अपन यहाँ पे लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं और उसमें भी 2 वेरिएबल्स होंगे, ऐसी इक्वेशन पढ़ने वाले हैं. दैट्स वाई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. ठीक है.
सो यहाँ पे इतना चीज़ क्लियर हुआ। थोड़ा और क्लियर करने के लिए ऊपर मैंने एक इक्वेशन लिखी थी जो ये रही 2x + 3y। इसमें देखो अपने पास 2 और 3 ये दो वेरिएबल कोएफिशिएंट्स है। ये दोनों क्या है? कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स किसके? 2 है x का और 3 है y का। अपने पास x एंड y ये दोनों क्या है? वेरिएबल्स। और यहाँ पे जो 7 दिख रहा है ना, ये 7 अपना कांस्टेंट है। क्या है? 7 कांस्टेंट। लेकिन इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने जाओगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2x + 3y - 7 = 0। मतलब 7 को कहाँ लेके आएंगे अपन? लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, तब जाके अपना ये स्टैंडर्ड फॉर्म कंप्लीट होगा। और फिर इक्वल टू में उस साइड 0 कर देंगे। फिर आपको ये भी पूछ सकते हैं कि ए, बी और सी की वैल्यू क्या है बतानी है। तो देखो यहाँ पे ए की वैल्यू मुझे तो पता चल गई कि भाई ए की वैल्यू किसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो भाई यहाँ पे देखो इस वाले पोर्शन के अंदर देखना, ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है, बी की वैल्यू यहाँ पे 3 है और सी की वैल्यू यहाँ पे -7 है। सिर्फ 7 नहीं है, क्योंकि 7 के आगे माइनस लगा है, इसलिए -7। सो आपको समझ आ गया। ये ऐसी इक्वेशन अपन को पढ़नी है जिसके अंदर दो वेरिएबल्स हो और दोनों वेरिएबल्स का पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज इस चैप्टर की। सबसे पहली एक्सरसाइज है 4.1। सो 4.1 एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, ठीक है, इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। आपको लीनियर इक्वेशन लिखनी है इन 2 वेरिएबल्स रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। मतलब ये स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करती है, ऐसी लीनियर इक्वेशन लिखनी है। अब देखना, मैं इसको ना थोड़ा थोड़ा करके आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे जो हाईलाइट मैंने किया वो आप पहले एक बार देख लो। ठीक है, पहले यहाँ पे आपको सॉल्यूशन के लिए बता देता हूँ कि यहाँ पे टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी x। सो यहाँ पे लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करेंगे? लेट करेंगे द कॉस्ट ऑफ a notebook be rupees x and the cost of a pen be rupees y। तो ये दोनों चीज़ ले ली। एक नोटबुक के कॉस्ट को अपन ने x मान लिया और पेन के कॉस्ट को अपन ने y मान लिया। अब क्या करना है? जो लिखा था वही मैंने लिखा है। ठीक है, इसमें जो बोला है वही मैंने लिखा है। अब आप समझ रहे क्वेश्चन को अच्छे से। अब आपके लिए एक चीज़ है कि भाई नोटबुक, ठीक है, नोटबुक मतलब के x, ठीक है, इतना समझ लो, और पेन मतलब के y। ये कॉस्ट की बात की गई है। अब क्वेश्चन में अपन क्या देख रहे हैं? द कॉस्ट ऑफ, क्या लिखा है क्वेश्चन में? लिखा है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। तो चलो, जितना हाईलाइट किया उसके जगह पे क्या आना चाहिए? अपन ने नोटबुक की कॉस्ट को क्या माना है? x माना है। क्या माना है? x माना है, राइट। ये रहा x। तो अपन को क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे x लिखना पड़ेगा। फिर आगे क्या बोला है? तो यहाँ पे आगे इस पॉइंट पे फोकस करना, ये वाले इज का मतलब यहाँ पे अपन यूज करेंगे इक्वल टू। क्या यूज करेंगे? इक्वल टू। इज, विल, गेट वगैरह जो चीज़ आती है ना, ऐसे वर्ड्स आते हैं, उसके जगह अपन हमेशा इक्वल टू लिखते हैं। फिर उसके आगे क्या लिखा है? इज के बाद ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब समझना है। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स होता है। 2 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई। तो मैं मल्टीप्लाई के साइन नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ 2 लिख रहा हूँ। 2 टाइम्स। आगे क्या करना है? मल्टीप्लाई। देखते हैं। फिर आगे क्या लिखा है? द कॉस्ट ऑफ पेन। तो पेन के कॉस्ट को अपन ने क्या माना है? तो पेन के कॉस्ट को अपन ने y माना है। तो आगे क्या लिखेंगे अपन? 2 के आगे y। तो ये क्या है अपना? एक तरीके का इक्वेशन बना, बट ये दोनों अलग अलग साइड है। मतलब x = 2y है। इक्वेशन के अंदर ट्राई करो कि भाई x और y एक साइड कोई भी है, ठीक है, और मैक्सिमम लेफ्ट हैंड साइड अपन लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इस इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए therefore x - 2y + 2y को इधर लेके आएंगे तो -2y, और वहाँ पे कुछ नहीं बचा इक्वल टू के उस साइड, तो वहाँ पे 0। और ये आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई पहले वाले क्वेश्चन की। लो, ये था इसका आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व करने का बोला हो तो सॉल्व भी कर देते, बट सॉल्यूशन नहीं बोला है। अगर आपको सॉल्व करना आता है तो आप सॉल्व करके मुझे बता सकते हो। सो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0। ये तो कुछ आपने सुना हुआ है, क्योंकि ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है।
और पूरे इक्वेशन के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म जहाँ जहाँ पे नहीं बन रहा है उसको बनाना है, और आपको ए बी और सी की वैल्यू को इंडिकेट करना है क्वेश्चन के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है अपना फर्स्ट, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.35 के ऊपर बार। ठीक है, अब यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो मेरे ख्याल से तो नहीं है, बिकॉज इक्वल टू के राइट साइड एक कांस्टेंट वैल्यू गिवन है। आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको इधर लेके आना पड़ेगा, तो अपन वो कर देते हैं। चलो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल्स टू 0। चलो ये तो हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के जैसे। अब अपन को a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। सो नाउ a इज इक्वल्स टू, देखो a की जगह पे क्या है, जो x के आगे है वो, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। फिर कॉमा b इज इक्वल्स टू, अब b मतलब क्या, जो y के आगे है वो, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। लेकिन देखना साइन प्लस की हो तो ठीक है, माइनस की हो तो माइनस लगाना पड़ेगा। चलो उसके बाद कॉमा लगा दो और c फाइंड करो। तो c मतलब के कांस्टेंट, कांस्टेंट देखो यहाँ पे ये है पूरा, ठीक है, -9.35 बार, तो यहाँ पे लिखेंगे -9.35 बार। चलो ये हो गया उसका a, b और c का वैल्यू। बस यही करना था आपको। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देख लेते हैं। चलो यहाँ लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। देखो अभी है ना, अपन को कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, डायरेक्ट जो दिखता है ना उसके वैल्यूज पुट करनी है। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो हाँ मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड फॉर्म है। कैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर सब एक साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे भी देखो x भी लेफ्ट हैंड साइड, y भी लेफ्ट हैंड साइड और कांस्टेंट भी लेफ्ट साइड ही है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म तो सही है। तो मतलब यहाँ पे डायरेक्ट अपन को a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है आप बताओगे, x के आगे कुछ नहीं है मतलब कि 1। फिर यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू में ध्यान देना कि y के आगे कुछ नहीं है, बट y के डिवाइड में कुछ है, 5 है। ठीक है, और माइनस के साइन भी आ गए y के, तो माइनस में होगा, और डिवाइड में क्या है, 5 है। अब डिवाइड में कुछ है तो y के साथ भी तो 1 तो होता ही है, आपको पता ही है। तो अपन क्या लिखेंगे, -1/5। और c की वैल्यू क्या है, तो c की वैल्यू दिख रही है -10। चलो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें अपन को दिया है क्वेश्चन -2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। चलो ये गिवन है, यहाँ पे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं है, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो मैं क्या करूँगा, -2x एज इट इज़ प्लस 3y एज इट इज़, अब -6 कर देंगे और इज इक्वल्स टू कर देंगे 0। इतना कर दिया, ये हो गया अपना स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो x वाले को प्लस में कन्वर्ट कर सकते हो, दोनों आंसर सही होते हैं, ये भी रखो, या फिर आप जैसे चाहते हो। काफ़ी लोग इसका आंसर ऐसा भी लिखेंगे कि भाई इस साइड में कुछ नहीं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे 0 कर देता हूँ और 2x को उधर लेके जाता हूँ तो प्लस का हो जाएगा, 3y उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 6 अपनी जगह पे है तो +6। ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। क्योंकि यहाँ पे जिसने ये क्वेश्चन मतलब इस साइड वाला आंसर लिखा है वो क्या चाहता है कि भाई x का वैल्यू प्लस में है, और मैंने क्या सोचा, सीधा सीधा, क्योंकि हर बार कुछ नया सिखाऊंगा तो पहला जो सीखा है, मतलब पहले जो चीज़ सीख रहे हैं उसमें भी कन्फ्यूजन होगा, तो आप ये सीखो। अब इसके आगे अपन को a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है अपने पास, -2, ध्यान देना सिर्फ 2 नहीं है, -2 है। फिर b की वैल्यू क्या है अपने पास, तो भाई हाँ y के आगे 3 है तो 3, और c की वैल्यू क्या है, बिल्कुल सही, -6। चलो ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। 4th में क्या है, तो 4th क्वेश्चन के अंदर है, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। 4th क्वेश्चन के अंदर है x इज इक्वल्स टू 3y। अब यहाँ पे तो लीनियर इक्वेशन तो है बट स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है ना, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं। तो x -3y और वहाँ पे कुछ नहीं तो इक्वल टू 0, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म।
चलो अभी a की वैल्यू आप बताओगे, तो a की वैल्यू x के आगे कुछ नहीं तो 1, फिर b की वैल्यू y के आगे बट माइनस में है तो -3। अच्छा c की वैल्यू इसमें क्या होगी, c की वैल्यू इधर कुछ है ही नहीं क्योंकि कांस्टेंट अपने पास 0 है। ठीक है, तो ये ध्यान देना, जब अपने पास कांस्टेंट होगा ही नहीं तो क्यों लिखेंगे, लिखेंगे ही नहीं, है ना। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th। वो है 2x इज इक्वल्स टू -5y। चलो यहाँ पे भी एक चीज़ नोट करो आप कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है, तो उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ। 2x और -5 इधर आएगा, -5y तो प्लस बन जाएगा, +5y और इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। अब अपने पास x, y और a, b और c की वैल्यू अपन को लिखनी है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इज इक्वल्स टू x के आगे है 2 तो 2, b इज इक्वल्स टू y के आगे है 5 तो 5। यहाँ पे भी c मतलब कांस्टेंट की वैल्यू है तो नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। चलो ये आ गया आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा इस चीज़ पे फोकस करना कि यहाँ पे y वाला टर्म ही नहीं है। ठीक है, y वाला टर्म नहीं है तो क्या करना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, हाँ बिल्कुल है क्योंकि सब एक ही साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। बट ध्यान देना y वाला टर्म नहीं है, डायरेक्ट अपन अपने ABC की वैल्यू लिखते, ABC की वैल्यू लिखते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ पे 3। अच्छा b की वैल्यू यहाँ पे अगर 2 लिखा है तो आप गलत हो, क्योंकि b की वैल्यू 2 नहीं है। b मतलब के y के आगे लिखा होता है वो, यहाँ पे y है ही नहीं तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और c की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ध्यान देना, इसमें मिस्टेक मत करना। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्या दिया हुआ है, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है बिकॉज सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड है। अब आगे क्या करना है, a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की जगह पे यहाँ पे है कुछ, काफ़ी बच्चे 1 लिख देंगे, y के आगे ना इसलिए कुछ नहीं तो 1। बट y की वैल्यू b के लिए होती है। ठीक है, यहाँ पे a पूछा है, a मतलब x के आगे लिखा होता है वो, तो ये तो है ही नहीं तो 0। फिर तो भाई फिर होता है b वैल्यू, तो b की वैल्यू जो y के आगे होता है, y के यहाँ पे कुछ, y के आगे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 तो है क्योंकि y की वैल्यू तो है ना। ठीक है, और उसके बाद c मतलब के कांस्टेंट वो है -2। ठीक है, तो ये अपना आंसर है। और लास्ट देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन। अच्छा 2 और है ना, तो अपन ने क्वेश्चन स्किप कर दिया क्या, 1 2 3 4 5 6। अच्छा ये 6 7 हो गया, ये 8, हाँ ठीक है, लिख रहा हूँ 8 बट बोल 7 रहा हूँ। चलो 5 इज इक्वल्स टू 2x। क्या है क्वेश्चन, 5 इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ओके। सो 5 इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है 5 इज इक्वल्स टू 2x। इसके अंदर सबसे पहले सबको लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, तो 5 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। चलो ये चलेगा, हाँ बिल्कुल चलेगा। चाहो तो भाई काफ़ी बच्चे बोलते हैं सर x पहले होता है, तो चलो लिख दो x पहले, -2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। लो हो गया। अब इसका आंसर एक और है, मैंने आपको क्या बोला था, दोनों तरीके से लिख सकते हैं कि भाई इधर मैं 0 कर दूँ और 2x माइनस 5 कर दूँ तो ये भी सही है, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही सही है, ये और ये। मैं इसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू लिख रहा हूँ, तो a की वैल्यू यहाँ पे है x के साथ, मतलब x के साथ क्या है -2। ठीक है, फिर b की वैल्यू, तो b यहाँ पे y के साथ वैल्यू ही नहीं है, y ही नहीं है तो y के साथ वैल्यू कैसे होगी, तो 0। और कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, +5। लो ये आपका आंसर है। अगर जिन बच्चों ने ये लिखा होगा तो इसके a, b और c आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है, कि क्या होगा। चलो इतना हुआ क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 4.2। 4.2 एक्सरसाइज क्या कहता है कि भाई सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। इसमें से पूछा है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों। तो अपने पास एक इक्वेशन है, दैट इज y इज इक्वल्स टू 3x। तो लिख लेते हैं उसको, y इज इक्वल्स टू 3x और +5 भी है, सिर्फ 3x तक नहीं है। ठीक है, अब बोला है कि इसके अंदर कितने सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि सिंगल एक ही सॉल्यूशन कोई भी।
या फिर ओनली 2 सॉल्यूशन, या सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ऑप्शन सी जो पूछा है वो। मतलब कि अपन को चेक करना है, तो उसके लिए क्या करना है, मैं अगर हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले x की जगह पे 0 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 3 इंटू 0 प्लस 5 इज इक्वल्स टू वाई। तो y क्या हो जाएगा, 0 प्लस 5 मतलब कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 5 आ जाएगी। डायरेक्ट 5 लिख देता हूँ यहाँ पे। अच्छा एक और बार, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5, इस बार मैं x की जगह पे 1 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5, 3 वन ज़ा 3, 3 प्लस 5 मतलब कि ये 8 आ गया। मतलब अपन ने जब x की वैल्यू 0 पुट की तो y अपने पास कुछ आया, दैट इज 5। जब x की वैल्यू अपन ने 1 पुट की तो y की वैल्यू अपने पास 8 आई। अगर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y कुछ और आएगा, 3 पुट करेंगे तो y कुछ और आएगा, 4 पुट करेंगे तो y कुछ और आएगा। मतलब ये जैसे x चेंज होगा वैसे y चेंज होगा। कहने का पॉइंट ये है कि इसमें जितने चाहे उतने आंसर निकाल सकते हैं। इसके लिए इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ये ऑप्शन 3, ठीक है। चलो अभी बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। इसमें बोला है कि यू हैव टू राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन क्या है इसके अंदर, पहला इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। देखो आपको 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं, मतलब x की वैल्यू एक अपन चूज करेंगे, फिर दूसरी चूज करेंगे, फिर तीसरी, ऐसे 4 सॉल्यूशंस लेने हैं। पहला मेरा काम क्या होता है, जब मैं सॉल्यूशंस लेता हूँ ना किसी भी इक्वेशंस का, तो मैं क्या करता हूँ, x और y को अलग अलग करता हूँ। कैसे करता हूँ देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2x, ये कर दिया मैंने। अब मेरे पास ये इक्वेशन है, इसके अंदर मैं x की वैल्यू पुट करूँगा। सो पहला इक्वेशन के लिए, मतलब पहला सॉल्यूशन के लिए, लेट x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। देयरफॉर x की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा, तो भाई y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2x, ये अपनी इक्वेशन है, ठीक है। इसके लिए इसके अंदर देयरफॉर y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू 0 लिख देंगे, x की जगह 0, मतलब कि यहाँ पे 0 लिख दिया मैंने। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 0, मतलब कि डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 7। तो यहाँ पे अपना y का वैल्यू 7 आया। मतलब कि अभी आपको मैंने चैप्टर 3 सिखाया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके अंदर कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं वो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ कि जब x 0 तो y 7, तो ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड सॉल्यूशन करता हूँ मैं, यही के बाजू में कर देता हूँ। सेकंड सॉल्यूशन में लेट x इज इक्वल्स टू क्या पुट कर रहा हूँ, 1 पुट कर रहा हूँ। तो y इज इक्वल्स टू, पहले मैं इक्वेशन लिखूंगा 7 माइनस 2x, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 7 माइनस यहाँ पे 2 और x की जगह पे 1, ठीक है, ये रहा 1। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2 1 ज़ा 2 होता है, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू क्या आंसर आ जाएगा, 5 आएगा। तो फिर अपना आंसर क्या हुआ, जब x 1 तो y कितना आ गया, 5 आ गया। चलो ये हुआ आंसर। उसके बाद इसका और एक सॉल्यूशन निकालना है, टोटल और 2 निकालने हैं, 4 सॉल्यूशंस करना है। तो इस बार लेट कर लेता हूँ x इज इक्वल्स टू 2, तो y इज इक्वल्स टू अपने पास इक्वेशन है 7 माइनस 2x, देयरफॉर y अपनी जगह पे, 7 अपनी जगह पे, माइनस 2 अपनी जगह पे, और x की जगह पे 2। तो y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2 2 होता है 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 माइनस 4 दैट इज 3। तो अपने पास जब x 2 था तो y की वैल्यू 3 आ गई। चलो ये भी एक और सॉल्यूशन आ गया। और एक चौथा सॉल्यूशन है, फोर्थ सॉल्यूशन आप करोगे, ठीक है। हर किसी का फोर्थ सॉल्यूशन आपको करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, इसमें बोला है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। इसका जो थर्ड सॉल्यूशन, सॉरी फोर्थ सॉल्यूशन जो है ना, यहाँ पे लेट करने पे x की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, आपको कमेंट पे बताना है। कहाँ बताओगे आप, कमेंट पे। और फिर इसके बाद सॉल्यूशन के बाद y की वैल्यू क्या आ रही है, सॉरी y की वैल्यू क्या आ रही है वो भी बताना है, और ऐसे डायरेक्ट आंसर बता दो। मुझे सिर्फ ये करो कि ऐसा डायरेक्ट आंसर बता दो, x और y का ब्रैकेट में वैल्यू लिख के बता दो, ताकि मैं समझ जाऊँ कि आपने किया है तो सही किया है या गलत किया है, ठीक है। सो ऐसे आपको फोर्थ सॉल्यूशन निकालना है। अभी मैं क्वेश्चन नंबर
सेकेंड कर रहा हूँ इसका जो है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। अब ये थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे क्या करना है मुझे, चलो पहले मुझे x और y को अलग अलग करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, y इज इक्वल्स टू क्या कर रहा हूँ 9 माइनस पाई एक्स, 9 माइनस पाई एक्स। चलो ये अभी अपनी इक्वेशन बन जाएगी, इसी को यूज़ करके अपन सॉल्यूशंस करेंगे। सबसे पहला लेट, अभी मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, क्योंकि जो अकेला होता है ना उसको पुट नहीं करना है, जिसके साथ कुछ नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड या प्लस माइनस हो रहा होता है उसको सॉल्व करना होता है, उसको पुट करना होता है। तो यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट कर रहा हूँ। तो फिर आगे क्या हो जाएगा, पहले हमेशा क्या लिखने का, जो इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे तो y इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स। देयरफॉर अब लिखेंगे y इज इक्वल्स टू 9 की जगह 9, पाई की जगह पाई, x की जगह पे 0। ठीक है, ये रहा 0। देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 माइनस पाई इंटू 0। किसी के साथ भी 0 मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। मतलब कि y की वैल्यू क्या आई, सिर्फ और सिर्फ 9 आई। मतलब मैंने जब x रखा 0 तो y क्या आ गया मेरे पास, 9 आ गया। ठीक है, ये अपना एक आंसर हो गया, सॉल्यूशन हो गया। फिर बात करें इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन, तो लेट कर लेते हैं एक और बार। इस बार मैं x की जगह पे पुट कर देता हूँ 1। तो अपने पास इक्वेशन है y इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स। अब y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस पाई एज इट इज, बट x की जगह पे 1 पुट करना था। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 9 एज इट इज। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 9 एज इट इज माइनस, अगर अच्छा किसी के साथ 1 मल्टीप्लाई करते हो तो 1 का कोई इंपॉर्टेंस रहता है, नहीं रहता है, वो नंबर सिर्फ दिखता है अपन को, मतलब पाई दिखेगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व नहीं करना है, अपना आंसर ही है y इक्वल टू 9 माइनस पाई, यही अपना आंसर है। तो अपना लास्ट में कैसे लिखना है, ब्रैकेट में x जब 1 लिया तो y आया 9 माइनस पाई। ठीक है, इसको अपन ब्रैकेट में लिख देंगे। लो ये हो गया अपना आंसर। इसका थर्ड सॉल्यूशन भी कर लेते हैं। थर्ड सॉल्यूशन अपने इधर स्टार्ट करते हैं। चलो एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलो ये हो गया 2 सॉल्यूशन। अभी तीसरा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू 2। चलो मैं 2 नहीं लेता हूँ, मैं x इज इक्वल्स टू इस बार ले लेता हूँ x इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू अपने पास क्या है, 9 माइनस पाई एक्स। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 9 एज इट इज, पाई एज इट इज, x की जगह पे क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। तो y इक्वल टू 9 माइनस 3 इंटू पाई क्या हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा। सॉल्व नहीं करना है, इतना ही लिखना है, 3 इंटू पाई 3 पाई। पाई की वैल्यू पुट मत कर देना। सो y की वैल्यू मिल गई। अभी अपने पास x क्या था, x जब 3 रखा तो y की वैल्यू क्या आई, 9 माइनस 3 पाई। लो ये अपना आंसर है। ऐसा ही आप मुझे इसका भी थर्ड सॉल्यूशन फोर्थ सॉल्यूशन निकाल के आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। थर्ड जो इसका क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, जिसके अंदर वैल्यू है, क्वेश्चन थर्ड, x इक्वल टू 4y। क्या है, x इक्वल टू 4y। सबसे पहले ये अलग अलग ही है तो इसमें कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं लेट कर लेता हूँ। लेट x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x नहीं लूँगा क्योंकि मैंने क्या सिखाया है, जिसके साथ कुछ नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस होता है उसको लिखेंगे। तो ये 4 के साथ y है, तो लेट y इज इक्वल्स टू 0 पुट करता हूँ। देयरफॉर x इक्वल टू 4y। देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0। तो x इक्वल टू 4 0 ज़ा 0 हो जाएगा। मतलब कि जब अपन ने y 0 पुट किया तो x भी क्या आ गया, 0 आ गया। ये अपना पहला सॉल्यूशन था। सेकंड सॉल्यूशन लेट कर लेते हैं, y इज इक्वल्स टू इस बार ले लेते हैं 1। किस में पुट करेंगे, x इक्वल टू 4y में। तो x एज इट इज़, 4 एज इट इज़, y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 1 ज़ा 4। ठीक है, चलो तो मतलब कि जब x 4 आया, कब 4 आया, जब y अपना 1 था। तो ये भी हो गया सॉल्यूशन। ऐसे ही एक और सॉल्यूशन, लेट y इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन, x इज इक्वल्स टू 4y। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2, बिकॉज y की वैल्यू 2 लेनी है अपन को। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8।
मतलब x 8 कब आया, जब y की वैल्यू 2 रखी थी अपन ने। लो ये हो गया भी आंसर। ठीक है, इसका भी फोर्थ सॉल्यूशन आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना क्या आंसर क्या आया। ठीक है, चलो बात करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर चेक करना है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन दिस एंड विच आर नॉट। तो सबको सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा वन बाय वन, किस में पुट करना है, तो इसके अंदर पुट करना है। ये इक्वेशन गिवन है, तो इक्वेशन है अपने पास x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। चलो ये इक्वेशन है पहला, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें है 0,2। चलो पुट करते हैं, पहले इक्वेशन लिखते हैं। तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। देखो करना क्या है, x और y की जगह पे जहाँ जो वैल्यू बोली है उसको पुट करना है। जैसे x की जगह पे यहाँ पे 0 है, जो पहला ब्रैकेट के अंदर पहला नंबर होता है वो x का होता है, तो यहाँ पे 0 पुट कर दिया। चलो ब्रैकेट के अलावा लिखता हूँ मैं, ब्रैकेट में नहीं लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। -2 और y की जगह पे 2 इज इक्वल्स टू 4। अब ये 4 ये वाला ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, ये 4 के यहाँ पे 0 एज इट इज, ये 2 2 हो जाएगा 4 और इक्वल टू यहाँ पे भी है 4। तो आप बच्चे क्या समझोगे, 0 - 4 कितना होता है, 0 - 4 -4 होता है, ठीक है, 4 नहीं होता है। तो क्या ये दोनों सही इक्वल है, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये पहला वाला सॉल्यूशन तो नहीं है। दूसरा चेक कर लेते हैं, सेकंड के अंदर है क्वेश्चन 2,0, मतलब x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 0। क्वेश्चन क्या है, मतलब इक्वेशन क्या है अपने पास, तो इक्वेशन है अपने पास x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। देयरफॉर x की जगह पे 2 पुट करना है और y की जगह पे 0। तो चलो यहाँ पे लिख दिया मैंने जैसे बोला वैसे, 2 माइनस ये 2 0 0 हो जाएगा और इक्वल टू यहाँ पे 4। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे, 2 - 0 तो 2 ही रहेगा और यहाँ पे 4, क्या 2 और 4 इक्वल होते हैं, बिल्कुल नहीं होते, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, इसके आगे, तो इसके आगे क्वेश्चन मतलब थर्ड अपन को ऑप्शन चेक करना है 4,0। अच्छा यहाँ पे नीचे लाइन क्या लिखनी है, 2,0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ऐसा सेम टू सेम इसमें भी लिखना है, मतलब जहाँ पे सॉल्यूशन नहीं आ रहा है ना ऐसा मेंशन कर देना नीचे सही से सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, चलो यहाँ पे अपने पास इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। x की जगह पे 4 पुट करना है, माइनस 2 एज इट इज़, y की जगह पे 0 पुट करना है, इज इक्वल्स टू 4। चलो ये 4 एज इट इज़, 2 0 0 हो जाएगा और यहाँ पे 4 एज इट इज़। अच्छा 4 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 होगा, 4 होगा, 4 माइनस 0 4 इज इक्वल्स टू ये भी 4। चलो 4 इक्वल टू 4 आ गया, तो हाँ आ गया, मतलब ये सॉल्यूशन है। तो क्या लिखेंगे, 0,4 इज सॉरी 0, नहीं 4,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। आगे तो भाई आगे रूट वाला क्वेश्चन, तो रूट वाला मतलब सॉल्यूशन है वो भी देख लेते हैं। √2, 4√2। चलो इक्वेशन क्या है अपने पास, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 4 है, 0 नहीं है। सो x की जगह पे √2 माइनस ये 2 एज इट इज, y की जगह पे 4√2 और इक्वल टू 4। चलो √2 को एज इट इज लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 4 8 हो जाएगा और ये √2 एज इट इज और यहाँ पे आ जाएगा 4 एज इट इज। दोनों में से कॉमन क्या है, तो √2 कॉमन है तो √2 कॉमन निकालो, बचा 1 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 4। ऐसा कुछ सॉल्यूशन पॉसिबल है, मतलब ये इक्वल है, मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसा इक्वल होगा, ये 4 के इक्वल तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी उसका सॉल्यूशन नहीं है। आप स्टेटमेंट लिख देना इधर। इसके बाद फिफ्थ वाला जो है 1,1, ये आप ज़रूर करके मुझे कमेंट में बताना कि ये सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन फोर्थ देख लेते हैं। ये शायद आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और शायद इस चैप्टर का भी। चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ ये बोल रहे हैं कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन x इज 2 एंड y इज 1, और इक्वेशन है ये, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k। देयरफॉर x की जगह पे क्या पुट करना है, तो भाई 2 पुट करना है, ऊपर दिख रहा है, और y की जगह पे 1 पुट करना है और इक्वल टू k, तो k तो अपने आप आएगा। ठीक है, ये 2 2 से कितना होता है, 4 होता है, प्लस 3 1 से कितना होता है, 3 होता है,
और इक्वल टू के, तो मुझे तो दिख गया के की वैल्यू क्या आ गई 4 + 3 7, तो के की वैल्यू क्या है 7 है। लो ये था इसका सॉल्यूशन। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आए हो और ये अपना छोटा सा मस्त चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन यूक्लिड वाला क्वेश्चन मतलब यूक्लिड वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर विथ न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, टाटा।